मंकी मैन का ट्रेलर देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा तो पहले जाओ वो ट्रेलर देखो, फिर आके ये वीडियो देखना। तो भाई देव पटेल की मंकी मैन फिल्म आने वाली है और हाँ, बहुत ही वायलेंस है इस फिल्म में। और नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को डिस्क्राइब किया है जॉन विक इन मुंबई। मुझे लगा नेटफ्लिक्स ने सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए ही इस फिल्म को जॉन विक के साथ कंपैरिजन किया है, बट जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो भाई मैं पूरा पागल हो गया। सच में इंडिया का जॉन विक, और इस पर ये नाम सूट करता है। शुरू के 10 सेकंड को छोड़कर बाकी 3 मिनट तक मैंने बिना आंख पलकाए इस ट्रेलर को देखता रहा, और इस ट्रेलर को मैंने 7-8 बार देखा है अभी तक। जब भी देखता हूँ मजा आ जाता है, क्योंकि फिल्म के साउंड्स एक नेक्स्ट लेवल के हैं। स्पेशली लास्ट मंकी वाला सीन एक अलग ही वाइब देता है। फिल्म की शूटिंग पूरी की पूरी इंडिया में ही की गई है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो भी हमें लोकेशन दिख रही है वो सारी की सारी इंडिया में ही है। पर यह फिल्म हॉलीवुड इंडस्ट्री की है। जैसा कि आपको शायद पता है कि देव पटेल ब्रिटिश बॉर्न एक्टर हैं, पर इसके पेरेंट्स इंडियन है, तो उसने इस फिल्म को इंडिया में ही शूट की है। और हाँ, यकीन करो कि जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है और जिस तरह की कहानी दिखाई गई है, तो इस पर ये लोकेशन शूट करती है। मींस के मंकी मैन को इंडिया में शूट किया गया है, तो हाँ भाई एक सेंस देता है। और अगर आप इसको इंडिया का जॉन विक कहते हो तो बिल्कुल सही कहते हो। तो फिल्म के ट्रेलर को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में, बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो भी बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी थ्योरी है। तो मंकी मैन फिल्म इंस्पायर्ड है हिंदुइज्म के गॉड हनुमान पर, और फिल्म के ट्रेलर में इसके रेफरेंस भी दिए गए हैं। फिल्म में अंदर एक यंग मैन होता है जिसका नाम है किड, और वो बदला लेना चाहता है। अब कैसा बदला लेना चाहता है ये तो फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा, बट यहाँ ट्रेलर में एक हिंट दिया गया है कि एक शख्स है, काफी पावरफुल है और डेंजरस है, तो उसने इस किड से हर चीज छीन ली है, चाहे वो उसका बचपन हो या फिर उसके पेरेंट्स। तो जैसा कि किड को बदला लेना है तो ये जाता है एक फाइट क्लब में जो अंडरग्राउंड होता है। वहाँ वो नाइट आफ्टर नाइट फाइट करता है उस क्लब में, और वहाँ के जितने भी फेमस फाइटर्स होते हैं तो ये उन्हीं से ही लड़ता है। बट यहाँ किड की एक खासियत होती है कि वो गोरिल्ला का मास्क पहनकर ही लड़ता है, ताकि कोई उसे पहचाने नहीं, क्योंकि इसकी पहचान फाइट क्लब में अलग है और फाइट क्लब से बाहर अलग है। तो अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि किड को अगर बदला लेना है तो ये फाइट क्लब में क्यों लड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि किड जिससे बदला लेना चाहता है वो बहुत ही डेंजरस है, तो उसको अकेले हराना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई उसको अकेला हराना चाहता है तो उसके लिए तो भाई बहुत ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो यही रीजन है कि किड खुद को ट्रेन कर रहा है उस फाइट क्लब में, ताकि वो उससे अपना बदला ले। अब किड ये सब कैसे करता है उसके लिए तो हमें फिल्म देखनी पड़ेगी, मतलब कि जब फिल्म रिलीज होगी तो देख ही लेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि ये इंडिया का जॉन विक है, तो फिल्म में एक्शन बहुत है और वो फुल ऑफ वायलेंस से भरा पड़ा है, और ऐसा ही बिल्कुल एक्शन हमने जॉन विक में भी देखा है। और काफी हद तक ऐसा फील होता है कि ये फिल्म जॉन विक यूनिवर्स का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है, ये एकदम नया और प्योर माल है भाई। हाँ, थोड़ी बहुत जॉन विक से इंस्पायर्ड जरूर है, और जैसा कि ये फिल्म अलग है तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, ये फिल्म अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाएगी। देव पटेल ने इस फिल्म को 2021 में ही कंप्लीट कर दिया था, और फिल्म को नेटफ्लिक्स ने खरीदा भी था, बट जॉर्डन पेले ने और जब इस फिल्म को देखा फिर कहा कि इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं थिएटर में रिलीज किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये थिएटर का माल है ना कि ओटीटी पर। क्योंकि वो भी ऐसा फील कर रहा था कि हाँ भाई ये जॉन विक जैसी ही फिल्म है, और ऐसी फिल्में थिएटर में ही अच्छी लगती हैं। तो अब मेन बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर देव पटेल की। भाई सच में इसने ये फिल्म बनाई है, और क्या फिल्म बनाई है भाई। और बता दूं कि देव पटेल ही इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर हैं और स्टोरी राइटर हैं। फिल्म को डायरेक्ट भी खुद किया है और प्रोड्यूसर भी खुद ही है, और इस मंकी मैन फिल्म में अपना डायरेक्टर डेब्यू किया है, जो कि दिख रहा है कि उसने कितनी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। जहां बड़े बड़े डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाने में नाकाम रहते हैं, वैसे मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे ये फिल्म कुछ खास नहीं लग रही थी, बट जब मैं इसका ट्रेलर देखा तो मैं भी शॉक्ड हूँ भाई। और जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितनी भी 2023 में वायलेंस फिल्में आई, जैसे कि लियो, एनिमल, सलार, तो ये फिल्म उन सब से आगे है वायलेंस में, एक्शन में, और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि स्टोरी में भी उन सब से आगे है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।